अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं भाई आप सब? टॉपिक्स क्या है हमारे? लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था? वो स्टार्ट कर दिया था हमने। तो इसका पता चल गया सबको? कब से स्टार्टिंग? कल से। तो सबके मेरे ख्याल में डेज अलग अलग आए। किसी का मंडे है, किसी का सैटरडे है, किसी का ट्यूसडे है। तो अच्छा है, तैयारी तो काफ़ी हद तक आप लोगों की हो गई होगी, क्योंकि तकरीबन 2 वीक्स का डिले आया। जो एक्सपेक्टेड था उससे तकरीबन 2 हफ्ते लेट हो गए। तो आज हम क्या पढ़ें? उप्स रिवाइज कर ले, क्योंकि हमारी स्ट्रेंथ बहुत कम है और मैं चाह नहीं रहा कि हम आगे जाए। और एक और चीज़ कि असाइनमेंट्स किस किस के बने हुए क्लास के सारे हमने, अगर आप देखते हो कि हमारी जो क्लास की रिपोजिटरी सबको पता है? स्क्रीन शेयर कर देता हूँ वैसे। अच्छा, तो क्लास रिपोजिटरी पता है सबको कि हमारी क्लास सपोर्ट किस तरह आता है? अगर आप यहाँ पर आके सर्च करें गिटहब, हम वैसे ये उस पर भी देते हैं, इस पर डिस्कॉर्ड पे। तो अगर हम डिस्कॉर्ड ही खोल लें, डिस्कॉर्ड पे कोई ऐसा जो अभी तक जिसने डिस्कॉर्ड ज्वाइन नहीं किया, कोई ऐसा यहाँ पे? आप क्यों? लिंक नहीं है, मोबाइल में स्पेस नहीं है, लैपटॉप पे खुल जा रहा है और आपने क्यों नहीं किया? आपको तो आवाज़ ही नहीं आएगी यहाँ। अगर आप लोगों ने डिस्कॉर्ड ज्वाइन नहीं किया तो अगर आप इस लिंक पे आ जाए, लिंक ट्री, मुझे शायद ये वाला है, कंफर्म नहीं है, linktree.com/GIS। ये आप इस पे आएंगे ना तो आपको सारे लिंक्स मिल जाएंगे, डिस्कॉर्ड का, व्हाट्सएप का, जितनी भी स्लाइड्स अभी तक फॉलो हुई हैं वो सब आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। और अगर मोबाइल में स्पेस का इशू हो तो वेबसाइट है, तो आप उस पर डिस्कॉर्ड खोल लें तो वहाँ से भी नजर आ जाएगा। तो अगर आप डिस्कॉर्ड पे आए ना, डिस्कॉर्ड पे आप लोगों ने आना है सैटरडे 2 to 5 वाला सेक्शन। आप लोगों के पास शायद एक ही आ रहा हो, लेकिन कुछ लोगों के पास सारे आ रहे होंगे। तो आप लोगों ने जाना है सैटरडे 2 PM वाले पे। जैसे ही यहाँ पर आएंगे गिटहब पे, तो आप लोगों को यहाँ पर सारा क्लास का कोड और जितने भी असाइनमेंट्स हमने अभी तक दिए वो सारे यहाँ पर नज़र आ जाएंगे हर क्लास के साथ। ये क्लास 6 का लास्ट असाइनमेंट जो हमने दिया था, वो असाइनमेंट था सिक्योर डेटा इंक्रिप्शन वाला। यहाँ तक किस किसने करे? 5 असाइनमेंट। कितने लोग हैं जिन्होंने बनाना स्टार्ट किया बिल्कुल क्लास 1 से? तो अगर कोई चीज़ मिस हो गई है तो यहाँ पर आप आके देख लें। हमने इस बार क्लास का कोड बहुत स्ट्रक्चर में रखा है, और अगर आप readme.md की फाइल देखेंगे आपको सारे असाइनमेंट्स यहाँ पर मिल जाएंगे, और जो क्लास का सबमिशन फॉर्म है वो भी यहाँ पर मिल जाएगा। तो लास्ट टाइम हमने उप्स कहाँ तक पढ़े थे? 4 पिलर थे। उप्स में क्या क्या कवर कर लिया था हमने? 4 पिलर से। चारों पिलर्स कर लिया था। प्रैक्टिकल भी कर लिया था? नहीं सर, प्रैक्टिकल नहीं दिया था। थोड़ी दी थी। अच्छा, तो कौन बताएगा क्या होते हैं वो? उप होते क्या है और इसके जो पिलर्स होते हैं इनका क्या काम है? बॉयज में से पहले जी। सर उसका मतलब है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। मतलब इसमें हम ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग करेंगे, क्लासेस बनाएंगे ताकि हमारा ये काम बन जाए। और इसके 4 पिलर होते हैं: इंकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस और एब्स्ट्रैक्शन। सही। फीमेल्स में जरूर उप्स क्या होते हैं और इसके 4 पिलर्स का क्या काम है? कोई भी भले गलत बता दें, लेकिन बता दें। हमने सिर्फ अभी थ्योरी कवर की, प्रैक्टिकल हम आज देखेंगे जी। इस साइड से कोई जी। एब्स्ट्रैक्शन हमने लास्ट टाइम ये 4 नाम याद रखने का एक तरीका सीखा था। कौन सा तरीका था? PIA,
पी से मतलब इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म, उसके बाद इनहेरिटेंस, एब्स्ट्रैक्शन और इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन। तो इसको हम हाइड करते हैं। तो यहाँ पर हमारा भी एक्स वाई ड्रॉ अगर हमें दिख रहा है, अगर हम इधर आए, कहाँ पर किया था ये देख रहे PIAE, क्या मतलब? पी से मुराद पॉलीमॉर्फिज्म, आई से इनहेरिटेंस, ए से, ई से इनकैप्सुलेशन। ये क्या है? ऊट के 4 पिलर हैं और इन चारों पिलर्स का अपना अपना काम है। हमने ये भी डिस्कस किया था पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है। आपको स्लाइड भेजी थी मैंने वाली? सबसे पहले हमारे पास ऊट के अंदर सबसे ज़रूरी चीज़ होती है क्लास। क्लास क्या होती है? क्लास का क्या काम होता है? सही। तो जब भी क्लास का नाम लेंगे, क्लास किस लिए यूज होती है कि हम जो भी ऑब्जेक्ट बनाएंगे उसका पहले ब्लूप्रिंट डिफाइन कर देंगे, उसके बाद हम जितने भी ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे उस ब्लूप्रिंट को यूज़ करते हुए वो सारे क्या बनेंगे? सेम बनेंगे। अच्छा, ये लोग पीछे फीमेल बैठे हुए हैं, आप लोग आगे आ जाओ, ये बिल्कुल दरवाजे के पास। वहाँ गर्मी नहीं है? आंसर बताइए। यहाँ फैन भी चल रहे, इस तरफ आ जाएगा। अच्छा, ठीक है। उसके अलावा हमने 4 पिलर्स देखे थे, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस और एब्स्ट्रैक्शन, और आखिरी क्या था? ये आंसर समझने हैं। इनकैप्सुलेशन। एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है? आंसर क्या है? क्या प्रिंट है? टू एबीसी कुत्ता नहीं मारना। टू एबीसी मैं बोलूँ नहीं आ टाइप नहीं चेक करो। सारा पैसे तो भैया ये साइड से रास्ते कितने लोगों को बंद मिले हैं? रास्ते बन गए? मैंने भी बताया जैसे कि रास्ते भाई पहले से भी ज़्यादा क्लियर थे। लोग न्यूज़ के बेस पे जज कर रहे थे कि भाई बाहर ये हो रहा है, ये हो रहा है, लेकिन बाहर बिल्कुल ही सन्नाटा था। तो इनकैप्सुलेशन 3 चीज़ होती हैं। कौन कौन सी? पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड। पब्लिक क्या होता है कि मैं क्लास की चीज़ों को कहीं पर भी एक्सेस कर सकता हूँ। इसी तरह प्रोटेक्टेड क्या होता है? सिर्फ अपनी पेरेंट क्लास में और उसकी सब क्लास या उसकी चाइल्ड क्लास के अंदर मैं उसे एक्सेस कर सकूँ, बाहर एक्सेस नहीं कर पाऊँ। प्राइवेट क्या होता है? जो सिर्फ उसी क्लास में एक्सेसिबल हो, बाहर कहीं पर भी एक्सेसिबल ना हो। अगली चीज़ हमारे पास है इनहेरिटेंस। ये क्या होती है? पेरेंट के एट्रीब्यूट्स चाइल्ड में कौन होते हैं? कोई मिसाल, कोई एग्जाम्पल? इनहेरिटेंस होता क्या है कि मिसाल के तौर पे आपने एक क्लास बनाई, उसके अंदर कुछ ऐसे एट्रीब्यूट्स या कोई मेथड्स हैं जो आप पहले वाली क्लास में काम कर चुके। अब आपके पास 2 अप्रोच है, या तो फिर दोबारा से वो वाली सारी चीज़ें लिखो, या तो पेरेंट क्लास को अपनी क्लास के अंदर क्या कर लो? इनहेरिट कर लो। इनहेरिट करने का फ़ायदा क्या होगा? जितने भी पेरेंट क्लास के एट्रीब्यूट्स या फिर मेथड्स हैं वो चाइल्ड क्लास में भी एक्सेसिबल होंगे। अच्छा, एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? अगर आपने जावास्क्रिप्ट में पढ़े हो तो वहाँ पर इसको प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। सेम ही बात। आप उसको, कुछ लोग वेरिएबल्स भी कहते हैं, कुछ लोग उसको प्रॉपर्टीज़ भी कह रहे होते हैं, कुछ लोग एट्रीब्यूट्स। पाइथन में कन्वेंशन ये है, जिस तरह एरे को लिस्ट और ऑब्जेक्ट को हम क्या कह रहे होते हैं? डिक्शनरी। पाइथन में हम एट्रीब्यूट्स, प्रॉपर्टीज़ को क्या कह रहे होते हैं? एट्रीब्यूट्स। कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, बस ये वाली चीज़ हमारे पास, जिसको हम पहले प्रॉपर्टीज़ कह रहे थे अब उसको एट्रीब्यूट्स कहेंगे। मेथड्स को हम यहाँ पर मेथड कहेंगे। तो इनहेरिटेंस क्या है? कोई ऐसा काम जो मुझे, मेरे पास पेरेंट क्लास में तो है लेकिन मैं चाह रहा हूँ अब चाइल्ड क्लास में हूँ। मिसाल के तौर पे
हमारे पेरेंट्स, हम उनके बच्चे ही हैं ना, हमारे पास हम सब के अंदर हमारे पेरेंट्स की कोई ना कोई खसूसियत होती है। किसी की आंखें अब्बू की तरह होती हैं, किसी के बाल। ये क्या है, चाइल्ड ने इनहेरिट किया अपने अब्बू की प्रॉपर्टीज़ को। तो इसी तरह क्लास है, तो हमारे पास जो पेरेंट क्लास होती है, हमें उसके अंदर से कोई प्रॉपर्टीज या मेथड चाहिए, तो हम क्या करेंगे, चाइल्ड क्लास के अंदर पेरेंट क्लास को क्या कर लेंगे, इनहेरिट कर लेंगे। इससे फ़ायदा ये होगा कि पेरेंट क्लास की सारी प्रॉपर्टीज़ और सारे एट्रीब्यूट्स और मेथड्स मुझे यहाँ पर मिलेंगे। जी, पेरेंट क्लास के मुझे एट्रीब्यूट्स और मेथड सारे यहाँ पर मिलेंगे। उसके अलावा मैं इस चाइल्ड क्लास के अंदर क्या कर सकता हूँ, अपने प्रॉपर्टीज या एट्रीब्यूट बना सकता हूँ। अगर मिसाल के तौर पे मैं आपसे सवाल पूछूं कि इसका फ़ायदा क्या हुआ, मुझे ज़रूरत क्यों ही पड़ी इनहेरिटेंस। देखिए सही, तो देखिए यहाँ पर हमारे पास कौन सी क्लास बनी है। अच्छा, ये कोड का सिंटेक्स नहीं समझिएगा, कोड का सिंटेक्स गलत है, ना इसे जावास्क्रिप्ट में लिखा जाता है ना पाइथन में। ये सिर्फ समझाने के लिए। इस यूज़र की क्लास में कितने एट्रीब्यूट्स हैं, कौन कौन से, यूज़र, पासवर्ड और ईमेल। मेथड्स कौन कौन से यहाँ पर, लॉगिन और सेंड मैसेज। मैंने क्या किया, इस पेरेंट क्लास को चाइल्ड क्लास में क्या करवा लिया, इनहेरिट करवा लिया। अब क्या इस चाइल्ड क्लास के अंदर मुझे ये सारे एट्रीब्यूट्स और मेथड एक्सेसिबल होंगे। तो देखें यहाँ पर मुझे क्या मिल गया, यूज़र, पासवर्ड और ईमेल, लॉगिन और सेंड मैसेज। कहाँ से आए ये, इस पेरेंट क्लास के अंदर से। अब ये वाले एट्रीब्यूट्स और मेरे पास मेथड्स तो आए, लेकिन चाइल्ड क्लास में मैं अपने एट्रीब्यूट्स और मेथड्स भी डिफाइन कर सकता हूँ। पहले वाले तो आए हैं, मैं एक्स्ट्रा भी भाई यहाँ पर ऐड कर सकता हूँ। एक्स्ट्रा कौन कौन से यहाँ पर, जो चाइल्ड क्लास के अपने परमिशंस और ये वाला मेथड डिलीट यूजर। आखिरी चीज़ हमारे पास है पॉलीमॉर्फिज्म। ये क्या होता है, मिसाल के तौर पे मेरे पास दो मेथड्स हैं। मैंने एक पेरेंट क्लास को चाइल्ड क्लास में क्या करवाया, इनहेरिट करवाया। दोनों में सेम मेथड है। मैंने यहाँ पर भी एक लॉगिन बनाया हुआ है और मेरे पास पेरेंट क्लास से भी एक लॉगिन आ रहा है। कौन सा चलेगा, देखिए पॉलीमॉर्फिज्म क्या करता है, ओवरराइड कर देता है किसको, किसको करता है, पेरेंट वाले मेथड या फिर उसकी एट्रीब्यूट। अभी के लिए यहाँ पर इस यूजर के अंदर लॉगिन है, देख रहे हैं यहाँ पर क्या है, लॉगिन है। मैंने क्या किया, दो क्लास से बनाई। पहली क्लास कौन सी, एडमिन, दूसरी क्लास ऑथर के नाम से। और इन दोनों क्लासों में क्या किया, पेरेंट क्लास को इनहेरिट किया। तो क्या चाइल्ड क्लास में ये सारी प्रॉपर्टीज आ गई होंगी, यूज़र, पासवर्ड और ईमेल, और लॉगिन भी आ गया होगा, सेंड मैसेज भी आ गया होगा। लेकिन मैं नहीं चाह रहा कि भाई यूज़र वाला लॉगिन हम यूज़ करें। तो क्या किया हमने, एक पेरेंट क्लास बनाई, कौन सी, यूज़र की। उसके बाद हमने क्या किया, यूज़र क्लास से, अच्छा इसको सेट करना तो पहले वो सारी हवा इधर ही आ रही। ठीक है, तो यूज़र क्लास में हमने क्या किया, एक पेरेंट क्लास बनाई। इस पेरेंट क्लास को इनहेरिट करवा लिया किसके अंदर, एडमिन के अंदर और ऑथर के अंदर। अब क्या, यूज़र क्लास की सारी एट्रीब्यूट्स और सारे मेथड्स मुझे इन दोनों के अंदर एक्सेसिबल होंगे। लेकिन मैं नहीं चाह रहा ये यूज़र का लॉगिन मैं यहाँ पर यूज़ करूँ। जाहिर है हर जगह लॉगिन चेंज हो सकता है। मिसाल के तौर पे ये वाला लॉगिन की जो लॉजिक लिखी हुई थी सिर्फ ईमेल पासवर्ड से लगी हुई थी। मैं चाह रहा हूँ कि एडमिन पे भाई 2 फैक्टर भी लगा हुआ हो और ईमेल पासवर्ड भी लगा हुआ हो, तो यहाँ पर मुझे लॉजिक चेंज करनी पड़ेगी। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसी चाइल्ड क्लास के अंदर से पेरेंट वाले लॉगिन को क्या कर सकता हूँ, ओवरराइड। ओवरराइड कैसे करूँगा, मैं सेम नाम से अगर फंक्शन बना दूंगा दोबारा से किसके अंदर, चाइल्ड क्लास के अंदर, तो पेरेंट वालों को क्या कर देगा, ओवरराइड। इसी तरह मैंने यहाँ पर किया, अगर मैं सेम नाम से दोबारा फंक्शन बना दूंगा किसके अंदर, चाइल्ड क्लास के अंदर, तो ये पेरेंट वालों को क्या कर देगा, ओवरराइड। तो ये वाला लॉगिन सिर्फ पेरेंट के अंदर एक्सेसिबल होगा। अब इन दोनों क्लासों के अंदर इनका लॉगिन बिल्कुल सेपरेट है। इसका इस लॉगिन का ताल्लुक अब इस वाले से नहीं है। तो अब जब हम कोड करेंगे तो ये चीज़ें समझ आ जाएंगी।
तो हम चलते हैं प्रैक्टिकल की तरफ। अच्छा, ये जावास्क्रिप्ट में होता था, ये टाइपस्क्रिप्ट में होता था एक्सटेंड का। इसमें इनहेरिटेंस का दूसरा तरीका है, अभी हम देखते हैं। तो हम कोलैब की फाइल ही बना लें। ये चीज़ें हमने ना, आज हमारी स्ट्रेंथ कम है, ये चीज़ हम आगे जाके फिर से पढ़ेंगे। लेकिन फिर ऐसे नहीं पढ़ेंगे स्लो स्लो, फिर हम जब नेक्स्ट क्लास लेंगे तो बहुत स्पीड में लेके चलेंगे, क्योंकि क्वार्टर एंड तो पता है आपको, क्वार्टर का एंड हो रहा है, नहीं बता दें सर आप। तकरीबन जून तक ये वाला क्वार्टर 3 जो चलेगा तकरीबन जून तक चलेगा। तो हमारी क्लास कौन सी आज? इसके बाद पाइथन के बाद नहीं 7 है सर। तो एक क्लास सपोर्ट कहाँ पे? हमने ऐसा कोई क्लास बदली जिससे कोड ना दिया हो। तो ऐसी क्लास आई है, कोड देखते हैं आप लोग? एक तो मसला है ना भाई, कोड ही नहीं देखते। तो पता नहीं, मेरे ख्याल में तो मैंने शायद कोई कोड मिस नहीं किया। क्या चीज़? क्या पढ़ा था? अच्छा, शायद रिवीजन का कोड नहीं दिया हमने। एक क्लास हमने रिवाइज भी तो किया है ना, एक क्लास में हमने रिवीजन भी तो किया है। कौन सी क्लास थी? तो शायद पिछली वाली, नहीं उससे पहले वाली। लास्ट टाइम तो सर अनीक आए थे ना। सर अनीक ने क्या क्या पढ़ाया था लास्ट टाइम? लैम्डा फंक्शन, हायर ऑर्डर फंक्शन, और फिर हमने वो स्टार्ट किया। चीज़ें समझ आ गई थी? वो फंक्शन जिसका नाम है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना कोड लिखना। सबसे पहले अगर मुझे कोई क्लास बनानी हो तो उसके लिए एक चीज़ बहुत ज़रूरी है। अगर हमें सबसे पहले क्या डिफाइन करना है यहाँ पर? क्लास का बनाना है एक ब्लूप्रिंट बनाना है हमें, जिस ब्लूप्रिंट को यूज़ करते हुए हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। और ब्लूप्रिंट किस तरह बनाते हैं हमने अभी स्लाइड्स में देखा। कौन सा कीवर्ड यूज़ करते हैं हम? क्लास। तो सबसे पहले अगर मुझे कोई क्लास डिफाइन करनी है तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा? सबसे पहले क्लास का कीवर्ड। इसी तरह फिर हम देंगे क्लास का नाम। अब यहाँ पर अगर हमारे पास जावास्क्रिप्ट होती तो फिर हम क्या करते हैं? यहाँ पर लगाते हैं सीधा कर्ली ब्रैकेट। लेकिन यहाँ पर क्या है? कर्ली ब्रैकेट अलाउ नहीं है, तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पर? इसे क्या कहते हैं? कॉलन। तो क्लास का हम जितना भी कोड लिखेंगे वो किसको फॉलो करते हुए लिखेंगे? हम किसको फॉलो करेंगे? कौन सी अप्रोच? इंडेंटेशन। तो कितने का स्पेस आता है? 4 या तो 4 का स्पेस देते हैं या तो फिर टैब दबा। अब क्लास को हमने डिफाइन कर दिया, ये बना ली हमने एक स्टूडेंट की क्लास। अब स्टूडेंट के अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हो सकती है? सर नेम, स्टूडेंट है ना, स्टूडेंट में कौन कौन सी होंगी? नेम होगा, उसके अलावा रोल नंबर हो सकता है, और एज और जेंडर। ठीक है, तो हम ले लेते हैं सबसे पहले हम यहाँ पर एट्रीब्यूट डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले हमें एक काम करना है। जावास्क्रिप्ट में, टाइपस्क्रिप्ट में किस किसने पढ़े थे? यहाँ पर क्वार्टर 1 में पढ़े सब नहीं होंगे, लेकिन डिफरेंट क्लासेस होंगे। तो टाइपस्क्रिप्ट में ना, जब भी हम लिखते थे वहाँ पर होता था एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन। उसका काम क्या था? वो एक ऑब्जेक्ट बनाता था और ऑब्जेक्ट के अंदर कौन कौन सी वैल्यू किसको असाइन करनी है, जिम्मेदारी किसकी होती थी? कंस्ट्रक्टर फंक्शन की। इसी तरह यहाँ पर ऊप के अंदर भी, पाइथन के ऊप के अंदर यहाँ पर भी एक होता है इनिट। इसको कहते क्या है हम? इनिशियलाइजर। और इसका एक और नाम भी होता है, इसका नहीं, पाइथन में अगर आप ऐसी चीज़ें देखें कि नाम से पहले अगर डबल अंडरस्कोर लगा और नाम के बाद डबल अंडरस्कोर लगा, इसे हम कहते हैं यहाँ पर मैजिक फंक्शन। पाइथन में बहुत सारे, हम आगे जाके देखेंगे।
इससे पहले भी आपने एक मैजिक फंक्शन देखा है, सर अमीन ने दिखाया था शायद, अंडरस्कोर अंडरस्कोर मेल लिख रहे थे, अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम, फिर अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम, क्या आ रहा था उससे? फाइल का नाम। अगर उसी फाइल के अंदर चल रहा है तो मेन आ जाता है, किसी और फाइल के अंदर से कॉल हो तो उस फाइल का नाम। तो सबसे पहले हमने क्या लगा दिया? इंटीजर। इसको अभी हम समझते हैं, लेकिन अभी के लिए आप ये समझें कि इसका काम क्या है। ये क्या करेगा? हमारे ऑब्जेक्ट की वैल्यू के अंदर, ऑब्जेक्ट के अंदर वैल्यू को क्या करेगा? इनिशियलाइज करेगा। अब हम इसके अंदर अपने एट्रीब्यूट्स को डिफाइन कर सकते हैं। पहला एट्रीब्यूट किस नाम से बनाए? नेम। नेम हम रख लेते हैं अभी के लिए अली। और क्या था? एज दे देते हैं यहाँ पर 23। उसके अलावा रोल नंबर, रोल नंबर, या चलो रोल नंबर दे देते हैं, रोल नंबर दे देते हैं 1। तो ये हमारा क्या बन गया? एक क्लास बन गई जिसके अंदर हमने क्या किया? एक इनिशियलाइजर बनाया और उसके अंदर क्या पास कर दिए? 3। इसको क्या कहते हैं? या तो प्रॉपर्टी या तो फिर एट्रीब्यूट्स। तो अब इस क्लास को यूज करते हुए क्या मैं मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बना सकता हूँ? इस क्लास को यूज करते हुए मैं जितने भी ऑब्जेक्ट्स बनाऊंगा क्या वो भी सेम बनेंगे? तो यहाँ पर चेक कर लेते हैं। सबसे पहले किस तरह बनाते हैं? सबसे पहले आप यहाँ पर इस क्लास को कॉल कर सकते हैं। जैसे ही आप इसे करेंगे कॉल, इसका काम क्या है? इस क्लास का ये क्या बना के दे देगा आपको? एक ऑब्जेक्ट। और इसी क्लास को हम सेव कर लेते हैं यहाँ पर एक वेरिएबल के अंदर। अभी तक किसको लग रहा है ये वाली क्लास बिल्कुल सही बनाई है? अगर आप लोगों ने घर जाके देखा हो कि किस तरह पाइथन में हम क्लासेस बनाते हैं, किस किस को लग रहा है ये वाली चीज़ हमने बिल्कुल सही लिखी है? इसमें पढ़ा घर से? क्या इसमें कोई गलती है या बिल्कुल सही बनी है? अच्छा, तो अभी अगर मैं इसको प्रिंट करवाऊँ तो क्या मेरे पास ये क्लास कॉल नहीं होगी? ये ऑब्जेक्ट नहीं बना के देंगे? क्यों? तो इसको चला के देखो पहले। तो क्या आ गया हमारे पास? एरर आया, इनिट टेक 0 पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स बट 1 वाज गिवन। तो हमें क्या लगाना पड़ेगा? सेल्फ होता क्या? जावास्क्रिप्ट में आप लोगों ने दिस पढ़ा था। दिस क्या करता था? दिस का काम क्या होता था? क्लासेस के अंदर दिस एक हमें देता था एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट, और एम्प्टी ऑब्जेक्ट के अंदर मैं ये सारी वैल्यूज को कर सकता था। तो जैसे ही मैंने यहाँ सेल्फ लगाया, हमें सेल्फ लगाना है यहाँ पर लास्ट में, हमें इस इनिट फंक्शन के अंदर सेल्फ लगाना लास्ट में। अगर आप यहाँ पर देखें सेल्फ की वैल्यू, सेल्फ की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी? एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट। और अगर मुझे इस सेल्फ के अंदर इन वेरिएबल्स को डालना है, इन एट्रीब्यूट्स को डालना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर सेल्फ डॉट नेम। जैसे ही मैंने सेल्फ डॉट नेम इज इक्वल टू अली किया, यहाँ पर क्या हुआ? इस सेल्फ के अंदर एक नेम यहाँ पर आ गया होगा भाई। मिसाल के तौर पे सेल्फ इज इक्वल टू किस तरह आया होगा? नेम और यहाँ पर अली। ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होने के बाद क्या सेल्फ की वैल्यू ये हो गई होगी? इसी तरह अगर मैं कहूँ सेल्फ डॉट एज, तो यहाँ पर सेल्फ की वैल्यू क्या हो गई होगी? इसी ऑब्जेक्ट के अंदर एक और वैल्यू आ गई होगी, कौन सी? एज 23। और इसी तरह जब यहाँ पर रोल नंबर एग्जीक्यूट होगा, सेल्फ डॉट रोल नंबर, तो यहाँ पर सेल्फ की वैल्यू के अंदर रोल नंबर भी आ गया होगा। तो अब अगर मैं इस कोड को चलाऊं तो क्या मुझे यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट मिल जाएगा? अब मेरा काम सही हो गया। तो सेल्फ क्या है? एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट के अंदर मैं क्या करता हूँ? जितने भी एट्रीब्यूट्स में बनाता हूँ वो सारे किसके अंदर जाते हैं? इस एम्प्टी ऑब्जेक्ट के अंदर। और जैसे ही मैं इस क्लास को करूँगा कॉल, ये एम्प्टी ये वाला सेल्फ ऑब्जेक्ट मुझे यहाँ पर
मिल जाएगा। तो इसको मैं अगर करूँ रन, तो क्या आ गया मेरे पास, मेन स्टूडेंट ऑब्जेक्ट ऐड और एक नंबर आ गया। मेरे पास ऑब्जेक्ट बन के क्यों नहीं आया? तो अगर मुझे अब इसकी किसी भी प्रॉपर्टीज को एक्सेस करना हो, मैं यहाँ पर डॉट नेम लगा सकता हूँ। तो अब मैंने यहाँ पर डॉट नेम लगाया, तो क्या मुझे यहाँ अली की वैल्यू मिलेगी? तो क्या मिल गया मुझे यहाँ पर, अली। इसी तरह मैं यहाँ पर अगर रोल नंबर को एक्सेस करना चाहूँ, रोल नंबर भी मिल गया मुझे। तो इस तरह से सेल्फ लगाने का फायदा ये हुआ, सेल्फ ने बनाया सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट, और ये सारे एट्रीब्यूट जाके स्टोर किसके अंदर हो गए, इस एम्प्टी ऑब्जेक्ट के अंदर। तो अगर मैं यहाँ पर सेल्फ नहीं लगाता, मिसाल के तौर पे मैं इस रोल नंबर से सेल्फ हटा के दिखा देता, क्या अब रोल नंबर मुझे बाहर एक्सेसिबल होगा? क्या वो ये वाला रोल नंबर इस ऑब्जेक्ट के अंदर है कि नहीं भाई? जवाब तो देते। नहीं। क्या ये वाला रोल नंबर इस सेल्फ के अंदर है? नहीं। तो यहाँ पर एक्सेसिबल होगा मुझे? नो। चेक कर लेते। क्या आ गया मेरे पास, एरर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट रोल नंबर। क्या कह रहे हैं, ऑब्जेक्ट भाई किसी रोल नंबर नाम के एट्रीब्यूट को जानता ही नहीं। तो अगर मुझे इस ऑब्जेक्ट के अंदर इसको ऐड करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इससे पहले लगाना पड़ेगा क्या, सेल्फ। सेल्फ से क्या होगा, ये अब ऐड हो जाएगा इस ऑब्जेक्ट के अंदर जाके। तो इस ऑब्जेक्ट के अंदर कितनी वैल्यूज आ गई, कितनी वैल्यूज ऐड की मैंने, नेम, एज और रोल नंबर। इसी तरह हमारे पास मेथड्स भी होते हैं जी। हमें अलग अलग करने पड़ेंगे। अगर आप यहाँ पर स्टूडेंट 1 लिखेंगे ना डायरेक्ट, ये हमें इस तरह ऑब्जेक्ट मिलता है। अगर आपको तीनों चाहिए तो आप एक मेथड को कॉल करके उसके अंदर वैल्यू लें और मेथड को कॉल करें। इस तरह से जैसे पहले ऑब्जेक्ट मिलता था ना पाइथन के अंदर, हमें इस तरह से नहीं मिलता था, हमें एक एक करके ही वैल्यू एक्सेस करनी पड़ेगी। तो जिस तरह अगर मैं तीनों को एक्सेस करना चाह रहा हूँ, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर एक मेथड बना सकता हूँ। मेथड पता है किस तरह बनता है, सिंपल हम यहाँ पर लिखें डेफ और अपने मेथड का नाम। तो मेथड का नाम क्या लिख लेते हैं, क्या बने, हम यहाँ पर लिख लेते हैं स्टूडेंट अंडरस्कोर इन्फो, और इसको करवा देते हैं यहाँ से रिटर्न। अब मैं यहाँ पर मैं चाह रहा हूँ कि इस स्टूडेंट इन्फो का मेथड जब भी मैं कॉल करूँ मुझे इस स्टूडेंट की सारी इंफॉर्मेशन मिले। तो मैं यहाँ पर क्या रखूँ, माई नेम इज क्या, यहाँ पर क्या पास करना पड़ेगा, सेल्फ डॉट नेम। लेकिन मसला ये है, ये सेल्फ डॉट नेम को क्या कंसीडर कर रहा है, एक स्ट्रिंग कंसीडर कर रहा है। तो मुझे इसको किस में डालना पड़ेगा, एक एफ स्ट्रिंग के अंदर। तो माई नेम इज सेल्फ डॉट नेम एंड माई एज इज, एक काम करते हैं और यहाँ पर लिख लेते हैं माई रोल नंबर इज सेल्फ डॉट रोल नंबर। अब यहाँ पर इशू क्या आया, यहाँ पर इशू क्या आया, डबल स्ट्रिंग हो गई। हम एफ यहाँ पर सिंगल कोटेशन के साथ एक ही लाइन में जितनी लंबी स्ट्रिंग देनी हम दे सकते हैं। लेकिन अगर मल्टी लाइन हो जाए तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इसको करना पड़ेगा कन्वर्ट ट्रिपल कोटेशन के अंदर। अब ये चलेगा। तो अब अगर मैं इस स्टूडेंट इन्फो को कॉल करूँ तो क्या मुझे ये वाला मैसेज मिल जाएगा यहाँ पर, और इसे कॉल कैसे करना है, स्टूडेंट 1 डॉट और यहाँ पर हम कर ले स्टूडेंट इन्फो। अब कितने लोगों को लग रहा है यहाँ तक ये वाला काम हमने सही किया, कितने लोगों को लग रहा है यहाँ तक ये वाला काम हमने बिल्कुल सही किया, या इसमें कोई गलती है, कहाँ पर लगाया बता, और पहली गलती तो हो गई। सही, बेहतरीन। तो सबसे पहले हमें क्या काम करना है, जब भी हम इसके अंदर कोई नया मेथड बनाएंगे, इस मेथड के अंदर हमें जो सबसे पहला पैरामीटर मिलेगा वो कौन सा होगा, सेल्फ। अगर मैं यहाँ सेल्फ नहीं लगाऊंगा ना तो मुझे ये क्या दे देगा, एक एरर।
और दूसरी चीज़ क्या है, ये एक मेथड है। क्या एक मेथड है? क्या मेथड को कॉल मुझे यहाँ पर इस तरह कॉल कर सकता हूँ? मुझे यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा? राउंड ब्रैकेट ओपन क्लोज। तो अब अगर मैं इस कोड को चलाऊँ तो यहाँ पर एरर क्या आया? स्टूडेंट ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट स्टूडेंट अंडरस्कोर इन्फो। अगर मैं यहाँ पर लगा दूँ सेल्फ, क्या अब ये कोड चलेगा? अभी भी क्या आ गया? एरर। अब क्या एरर जी? इशू आया किसका? इंडेंटेशन का इशू आया। हमने क्या किया हुआ था, यहाँ 2 स्पेस ज़्यादा डाली भी नहीं। तो इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है कि अगर आपने इसी के अंदर बनाना तो आपने यहाँ पर इंडेंटेशन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा। तो क्या आ गया मेरे पास? माई नेम इज़ अली एंड माई एज इज़ 23 एंड माई रोल नंबर इज़ 1। ऑब्जेक्ट की सारी वैल्यूज मेरे पास इसके अंदर आ गई। तो सबसे पहले अगर आपने क्लास बनानी है, सबसे पहले आपने अगर कोई भी ऑब्जेक्ट बनाना है तो उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? एक ब्लूप्रिंट डिफाइन करना पड़ेगा। वो ब्लूप्रिंट क्या करेगा? उस ब्लूप्रिंट को यूज़ करते हुए आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स यहाँ पर बना सकते हैं। और ब्लूप्रिंट बनाने का तरीका क्या है? सबसे पहले आप क्या लगाएंगे यहाँ पर? क्लास और क्लास का नेम। उसके बाद जो हमने यहाँ पर ये डेफ अंडरस्कोर इनिट लगाया था, ये क्या था? ये क्या करता है? इस इनिट का फंक्शन हमने यहाँ पर जितनी भी वैल्यू पास की, इसकी जिम्मेदारी है कि वो वैल्यूज को यहाँ पर जाके सेट करें। अगर हम ये इनिट नहीं लगाते तो हमें क्या करना पड़ता? एक एक करके खुद जाके यहाँ पे वैल्यूज को सेट करना पड़ता। मिसाल के तौर पे इस तरह कर रहे होते हैं हम, student1 डॉट नेम अली। हमें फिर इस तरह काम करना पड़ता है, लेकिन हम इस चक्कर में नहीं पड़ रहे। हम क्या कहेंगे? हम सिंपल एक इनिशियलाइजर का फंक्शन बनाएंगे। उसमें हमें क्या मिल जाता है यहाँ पर? सेल्फ क्या है? यहाँ पर एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर मैं सेल्फ डॉट नेम करके अली की वैल्यू को ऐड करा सकता हूँ। अगर डिक्शनरी में बात करूँ तो ये नेम क्या बन जाएगी? ये सेल्फ डॉट नेम क्या है? डिक्शनरी की की, और अली क्या हो गई? उसकी वैल्यू। इसी तरह सेल्फ डॉट एज क्या हो गई? डिक्शनरी की, और 23 क्या हो गई? उसकी वैल्यू। इसी तरह रोल नंबर क्या है? उसकी 1 क्या हो गई? उसकी वैल्यू। और यहाँ पर हमने क्या बता दिया? स्टूडेंट इन्फो का मेथड। जितने भी मेथड्स बनाएंगे सब के अंदर मुझे किसका एक्सेस मिलेगा? यहाँ पर सेल्फ। तो जब भी मुझे किसी भी एट्रीब्यूट को एक्सेस करना है तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा? यहाँ सेल्फ डॉट नेम, सेल्फ डॉट एज, जो भी यहाँ पर वैल्यू इस ऑब्जेक्ट के अंदर डिफाइन है वो मुझे यहाँ पर मिल जाएगी। और अब इस ब्लूप्रिंट को यूज़ करते हुए मैं मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स यहाँ पर बना सकता हूँ। तो अब अगर मुझे बताएं आप लोग कि अगर मैं बनाऊँ student1 और यहाँ पर student2, क्या आएगा मेरे पास आउटपुट? सेम ही आएगा। लेकिन क्या ये दोनों ऑब्जेक्ट्स अलग अलग हैं? क्या पहले वाले का ताल्लुक दूसरे वाले से है? क्या पहले वाले ऑब्जेक्ट का ताल्लुक दूसरे वाले से है? इसने क्या किया? ब्लूप्रिंट को यूज किया, ऑब्जेक्ट बनाया, काम खत्म। इसका ताल्लुक पहले वाले से नहीं है। अगर मैं पहले वाले को कर दूं डिलीट, क्या दूसरे वाले को फर्क पड़ेगा यहाँ पर? क्यों? क्योंकि इसने क्या किया? इसी ब्लूप्रिंट को यूज करते हुए ऑब्जेक्ट बनाया। वैल्यू अभी सेम आ रही है, उसको रहने दें। लेकिन क्या इस वाले का ताल्लुक दूसरे वाले से है? क्या दूसरे वाले का ताल्लुक पहले वाले से है? तो ब्लूप्रिंट क्या है? सिंपल एक हमने क्लास लिख दी, उस क्लास को यूज करते हुए हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। और हमारे ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर अब क्या रहेगा? बिल्कुल सेम। इसको लास्ट टाइम हमने इस तरह समझा था कि हमने यहाँ पर एग्जाम्पल ली थी हाउस ब्लूप्रिंट ना, हाउस ब्लूप्रिंट। अगर ये मेरे पास नक्शा है, इस नक्शे को यूज करते हुए मैं मल्टीपल घर बना सकता हूँ। क्या यहाँ पर सारे घर एक जैसे बनेंगे? ऐसा तो नहीं होगा ना कि यार सारे घर बिल्कुल डिफरेंट बने। तो मेरे दिमाग में क्या आया? सबसे पहले एक ब्लूप्रिंट देख के मुझे क्या पता चल गया? यार जो मेरा घर बनेगा वो कुछ इस तरह का दिखेगा। तो इसी तरह मैंने यहाँ पर क्या बनाया? क्लास का भी एक ब्लूप्रिंट। इस क्लास को देख के पता चल रहा है कि ऑब्जेक्ट में क्या क्या चीज़ें आएंगी मेरे पास। तो अब मेरे पास ऑब्जेक्ट, जितने भी ऑब्जेक्ट बनाऊंगा मैं इस क्लास को यूज करते हुए, वो ऑब्जेक्ट्स मेरे पास सेम ही बनेंगे। और हर ऑब्जेक्ट यहाँ पर डिफरेंट बनेगा। पहले वाले का ताल्लुक यहाँ पर दूसरे वाले से नहीं होगा। लेकिन अभी मसला क्या है यहाँ पर?
देखिए यहाँ पर अगर मैं इस मेथड को कॉल कर रहा हूँ, हर बार वैल्यू सेम आ रही है। माई नेम इज अली, अगर हम इसको इस तरह करें, एंड माई एज इज, एंड रोल नंबर इज, ये आ गया। तो अगर मैं इसको चलाऊँ, दोनों क्लासों की यहाँ पर वैल्यू सेम आ रही है। अगर मुझे इसे डायनामिक करना है, डायनामिक कैसे करें? वैल्यू पास कर देंगे। जी, पैरामीटर्स को एक्सेस कौन करेगा? पैरामीटर्स मिलेंगे कहाँ पर? इस इनिशियलाइजर के अंदर। और मैं भेजूंगा कहाँ से? नाम लिख दो। यहाँ पर। फंक्शन याद है आप लोगों को? फंक्शन याद है? फंक्शंस के अंदर जो मेन काम होता है वो क्या होता है? फंक्शंस में कॉल करते हुए हम क्या भेजते हैं? आर्गुमेंट्स। और फंक्शन को बनाते हुए हम क्या रिसीव कर रहे होते हैं? पैरामीटर्स। तो इसी तरह हम जो इस क्लास को कॉल करते हैं, इस क्लास को कॉल करते हुए हम अपनी इन्फो यहाँ पर भेज सकते हैं स्टूडेंट की, और रिसीव कहाँ पर हो जाएगी? वो इस इनिशियलाइजर के अंदर। तो क्या क्या है हमारे पास? सबसे पहले नेम, उसके बाद एज, उसके बाद रोल नंबर। तो अब ये जो 3 नाम मुझे यहाँ पर मिले, क्या मैं इनकी वैल्यूज को इनसे रिप्लेस कर सकता हूँ? तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर नेम, क्या मुझे सेल्फ लगाने की नीड है यहाँ पर? नो नो। क्यों यहाँ पर क्यों नहीं लगा? क्योंकि ये मेरे पास पैरामीटर आ रहा है, इसके अंदर मैं वैल्यू यहाँ से भेजूंगा, कहाँ से? जहाँ मैंने इस क्लास को कॉल किया। तो मैंने यहाँ पर कर दिया नेम, उसके अलावा एज, और 1 की जगह क्या कर देंगे? रोल नंबर। तो अब अगर मैं इस क्लास को कॉल करूँ, क्या आएगा मेरे पास? गेम में एरर क्या है? क्या कह रहा है? इनिट मिसिंग 3 रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्गुमेंट, नेम, एज और रोल नंबर। पोजिशनल आर्गुमेंट कौन से होते हैं? पोजिशनल आर्गुमेंट कौन सा होता है? जो मैं देखूँ यहाँ पर नेम की जगह मुझे नेम भेजना है, एज की जगह मुझे एज भेजना है, रोल नंबर की जगह रोल नंबर भेजना है। इसी तरह हमने एक और पढ़े थे, कीवर्ड आर्गुमेंट। वो क्या होते थे? कि मैं यहाँ पर पहले नाम बताऊँ उसका, फिर उसकी वैल्यू असाइन करूँ। तो मेरे पास दोनों तरीके चल जाएंगे। मैं यहाँ पर नेम अली भी बता सकता हूँ, इस तरह एज भी बता सकता हूँ, एज कितनी है? 3, और यहाँ पर रोल नंबर कर लेते हैं 1। और अगर मैं इस क्लास को करूँ यहाँ से 1, इसको चला के देखें तो क्या आ गया? माई नेम इज अली आ गया, और उसके बाद 23 आ गया, और उसके बाद रोल नंबर क्या आ गया? 1। तो ये अप्रोच कौन सी थी? ये वाली अप्रोच कौन सी थी? कीवर्ड आर्गुमेंट। तो इसमें अगर मेरे पास ऐसा सीन है कि अगर यहाँ पर वैल्यूज आगे पीछे भी हो, मिसाल के तौर पे रोल नंबर मैंने लिख दिया दूसरे नंबर पे, एज लिख दिया मैंने बिल्कुल आखिरी में, लेकिन पैरामीटर सेट करते हुए एज कहाँ लिखा हुआ है? नेम के बाद। लेकिन मैंने यहाँ पर एज कहाँ पर दी? बिल्कुल लास्ट में। क्या यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट आएगा? रोल नंबर एज की जगह यहाँ रोल नंबर आ जाएगा। इसका ये फायदा। तो अब देखें यहाँ पर एज में क्या आया? 23 आया, और रोल नंबर में क्या आया? 1 में आ गया। लेकिन यहाँ पर जो कह रहे हैं पोजिशनल आर्गुमेंट, इसमें मैं क्या भेजूँ? सबसे पहले कोई नाम बता दें, आपका नाम क्या है? आरिफ है। आरिफ ना जी। रोल नंबर रख लेते 2, एज 18 साल। तो अब अगर मैं यहाँ पर तीनों काम किए ना मैंने, नेम, एज और रोल नंबर। अब मैंने मसला यहाँ पर फिर क्या किया? एज की जगह मैंने क्या भेज दिया? रोल नंबर। तो मैं यहाँ कर देता हूँ 18, और यहाँ पर रोल नंबर क्या भेज देता हूँ मैं? 2। और इसको कर लेंगे हम यहाँ पर कॉल। तो अब क्या आया? माई नेम इज आरिफ, एज कितनी आ गई? 18, एंड माई रोल नंबर क्या आ गया? 2। लेकिन हमें ना अब यहाँ पर सीक्वेंस का बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। मैंने सीक्वेंस आगे पीछे की तो यहाँ पर काम खराब हो जाएगा। तो अगर मैंने यहाँ पर 2 पहले कर दिया और यहाँ पर 18 मैंने बाद में लिख दिया, चल जाएगा, इशू कोई नहीं आएगा। लेकिन अब मसला क्या होगा? एज की जगह आ जाएगा 2, और रोल नंबर क्या आ जाएगा आपका? 18। हमारे भाई 2 साल के तो नहीं है ना, 18 तो फिर जस्टिफाई हो रहा है। तो ये चीज़ समझ आई? पोजिशनल में और कीवर्ड आर्गुमेंट में ये फर्क है। लेकिन अगर आप इस अप्रोच को यूज़ करें, ये वाली चीज़ ज़्यादा बेहतर है बनिस्बत किसके? पोजिशनल वाली। तो एक काम करें, सिर्फ 5 मिनट है, ये बराबर वाले को समझाएं, फिर हम
बाकी पिलर्स को कवर करते हैं। बातें नहीं करेंगे, सिर्फ बराबर वाले को समझाए, फिर हम फोन नजर आ रहा है सबको। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पर इसको लिख लेते हैं, नोट करते हैं।